यूपी में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 55 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। 9 बजे तक 9.5% डाले गए वोट। आज उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर जारी है मतदान। पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत का भविष्य तय होगा। 9 बजे तक 5% मतदान हुआ। गोवा की 40 सीटों पर भी चल रही है वोटिंग। उत्पल पर्रिकर ने किया मतदान। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले, फिर बनेगी बीजेपी सरकार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया मतदान। बोले, जनता के ऊपर है पूरा भरोसा। खटीमा विधानसभा सीट पर पुष्कर सिंह धामी ने डाला वोट। पत्नी गीता ने भी किया मतदान। पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी का वोट डालने के बाद बयान। TV9 भारतवर्ष से कहा, राज्य में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी ने रामपुर में डाला वोट। हिजाब विवाद को बताया विपक्ष की राजनीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, गजवाए हिंद की कल्पना कयामत तक नहीं होगी पूरी। देश शरीयत से नहीं, संविधान के हिसाब से चलेगा। बरेली में दिखा वोट डालने का उत्साह। 60 साल की बीमार महिला ठेले पर वोट डालने आई। फिरोजपुर सुरक्षा चूक मामले के बाद पहली बार पंजाब आ रहे हैं पीएम मोदी। आज दोपहर 3:45 बजे जालंधर में करेंगे रैली। किसानों ने दौरे के विरोध का किया ऐलान। पीएम मोदी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर सख्त रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। रैली के दौरान भीड़ की शक्ल में उपद्रव करने वालों पर भी रहेगी पंजाब पुलिस की पैनी नजर। यूपी के झांसी में आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे अमित शाह। दोपहर 12:15 बजे मऊरानीपुर, 2:15 बजे बरुआ सागर और 3:30 बजे झांसी के क्राफ्ट मेला ग्राउंड में रैली। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए दम लगा रहे हैं दिग्गज। आज अखिलेश यादव की 3 जनसभाएं झांसी, महोबा और हमीरपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की बढ़ती आशंका से दोनों देशों में भीषण जंग कभी भी शुरू हो सकती है, ऐसे आसार। रूस और यूक्रेन की सीमा पर लाखों सैनिक तैनात। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आशंका पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी यूएस सीक्रेट सर्विस CIA और पेंटागन की भविष्यवाणी। रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर कर सकता है हमला। अमेरिका ने नाटो के सदस्य देशों से कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। इससे पहले अमेरिका के NSA ने भी कहा था, विंटर ओलंपिक से पहले रूस यूक्रेन पर कर सकता है अटैक। तनातनी के बीच रूस ने तेज की जंगी तैयारी। रनेवी वॉरशिप से आर्टिलरी फायरिंग का अभ्यास किया। पैसिफिक फ्लीट की तैयारी। यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज रूस के दौरे पर जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली बातचीत में जर्मनी के चांसलर युद्ध को टालने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। रूस के साथ युद्ध को टालने के लिए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने की अपील। 48 घंटे के भीतर रूस और वियना दस्तावेज पर दस्तखत करने वाले सभी देशों के साथ बैठक करने की गुजारिश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने की फोन पर बातचीत। यूक्रेन संकट खत्म करने के लिए कूटनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका यूक्रेन सहमत। बाइडेन ने जंग छिड़ने पर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। अपने सहयोगी देशों के साथ मीटिंग के बाद बाइडेन ने कड़े प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए। बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का बड़ा बयान। कहा, रूस मिसाइलों और बम हमलों से कर सकता है युद्ध की शुरुआत। रूसी सेना कभी भी कर सकती है अटैक। हिजाब पर आज आ सकता है कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। उडुपी में धारा 144 लगाने का आदेश। धरना प्रदर्शन पर रोक। बीजेपी विधायक का दावा, अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है पूरा विवाद। स्कूल में नमाज पर कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक। सरकारी स्कूल में नमाज के लिए छात्रों को बाहर जाने की भी इजाजत नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद जारी हुआ आदेश।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।